उल्टे हाथ पर और कुछ सीधे हाथ पर पुराने घर, पुरानी बस्ती नजर आएगी। ये हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बस्ती है जहाँ उनके कबीले के लोग, उनके ख़ानदान के लोग और वो खुद मदीना से बाहर किसी दौर में आबाद थे। अल्लाह ताला ने इन घरों को, इस बस्ती को अपनी निशानी के तौर पर आज भी बाकी रखा हुआ है। कुछ घर आपके उल्टे हाथ पर और कुछ घर आपके सीधे हाथ पर, पहाड़ों पर आपको जो घर नजर आ रहे हैं। जिस रास्ते पर इस वक्त हमारी बस है इसको तरीकुल अंबिया भी कहा जाता है और पुराना मक्का का रोड भी कहा जाता है। जो घर इस वक्त आप देख रहे हैं ये सारे घर, ये बस्ती हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। या उनके कबीले के लोग, उनके ख़ानदान के लोग और वो खुद मदीना से बाहर किसी दौर में आबाद थे। अल्लाह ताला ने इन घरों को, इस बस्ती को अपनी निशानी के तौर पर आज भी बाकी रखा हुआ है। जंग बदर की मुख्तसर तफसील आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरा तवज्जो रखिएगा। बदर शहर में जंग बदर के मैदान में दो लश्कर थे। एक लश्कर हक पर था और एक लश्कर बातिल पर था। 313 मुसलमान थे जिनकी सरबराही मेरे आका इस्लाम कर रहे थे और 1000 काफिर थे जिनकी सरबराही अबू जहल कर रहा था, जो मक्के का बड़ा सरदार था, काफिर था, मुशरिक था। ये जंग जो है मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से इसका हुक्म आया और काफिरों पर ये जंग मुसल्लत की गई। ये फर्क अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा कि एक तरफ 313 मुसलमान जो निहत्ते थे, खाली हाथ थे, दूसरी तरफ 1000 वो काफिर थे जिनके पास उस वक्त का जदीद असला था। लेकिन अल्लाह ताला ने इन 313 निहत्ते मुसलमानों को 1000 काफिरों पर फतह दी। इसी की ये कहानी है, इसी की ये तफसील है जो भी आपके सामने मैं पेश करूंगा। जब ये दोनों लश्कर जंग बदर के मैदान में आमने सामने हुए, मेरे आका इस्लाम ने बज़ाहिर तौर पर 313 मुसलमान जो थे वो निहत्ते थे, खाली हाथ थे। बज़ाहिर वो यही नजर आता था कि ये हार जाएंगे इन काफिरों से, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल थी। तो आका इस्लाम ने मौजूदा सूरत हाल देखते हुए, पोजीशन देखते हुए अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी का तवील तरीन सजदा भी पेश किया और एक खास दुआ भी पेश की कि ये 313 जो मेरी जिंदगी का कुल असास है। आका इस्लाम की नबूवत के ऐलान के बाद हिजरत, यानी मक्का से यहाँ मदीना हिजरत करके आने के बाद का ये वाक़या है। तो 13, साढ़े 13, 14 साल तकरीबन इस वक्त को गुजर चुके थे। जो बातें कर रहे हैं अगर खामोशी इख्तियार करने की तो उनकी मेहरबानी होगी। 13, साढ़े 13, 14 साल का अरसा गुजर चुका था। तो काफिर जो थे वो मेरे आका इस्लाम की बात को नाउज़ुबिल्लाह सीरियस नहीं लिया करते थे, उनकी दावत को तस्लीम नहीं करते थे। तो जब अल्लाह के सच्चे नबी को झुटलाया गया नाउज़ुबिल्लाह कुफार की तरफ से, तो अल्लाह ताला ने ये जंग इन काफिरों पर मुसल्लत की कि एक तरफ इनका गरूर और तकब्बुर जो है उसको चकनाचूर करने के लिए, उसको मट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह ताला ने ये फर्क रखा कि एक तरफ 313 और वो भी निहत्ते खाली हाथ, दूसरी तरफ 1000 काफिर जिनके पास उस वक्त का जदीद असला। यहाँ पहुंचने के बाद मेरे आका इस्लाम ने अपनी जिंदगी का तवील तरीन सजदा भी अल्लाह की बारगाह में पेश किया और एक खास दुआ भी। वो दुआ क्या थी कि ये 313 जो मेरी जिंदगी का कुल असासा है, जिनको आज मैं तेरे और तेरे दीन के नाम पे आज इस मैदान में इकट्ठा कर लाया हूँ, अगर आज ये 313 इस मैदान में खत्म हो गए, शहीद हो गए, तो फिर आखिरत तक तेरा और तेरे दीन का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं बचेगा। आका की दुआ जब अल्लाह के अर्श तक पहुंची, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से आका इस्लाम के साथ वादा भी किया, आका इस्लाम को खुशखबरी भी सुनाई और उनको तसल्ली भी दी। वादा क्या था कि चाहे तादाद में आप कम हैं और वो ज्यादा हैं, लेकिन फतह या कामयाब आप ही होंगे। खुशखबरी क्या थी? 1000 काफिरों के मुकाबले में मैं अपने 1000 फरिश्ते दुनिया में सफ ब सफ नाजिल करूंगा जो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मदद करेंगे। कुरान पाक में सूरत अल-अनफाल में अल्लाह ताला ने अल्फ मलाइका का जिक्र किया है। अल्फ अरबी में 1000 को कहते हैं, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं कि मैं अपने 1000 फरिश्ते
दुनिया में सफ ब सफ नाजिल करूंगा जो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मदद करेंगे, आप बेगम हो जाए, बेखौफ हो जाए। और साथ ही तसल्ली भी दी कि आप बेफिक्र हो जाए, ये 1000 काफिर की जगह 10,000 काफिर भी होते तो आप पर भारी नहीं थे। अल्लाह के इस वादे के बाद साथ ही अल्लाह ताला ने खबरदार किया कि अपने साथियों को यह भी पैगाम दे दो कि इनका ईमान जंग के मैदान में एक बार जरूर आजमाया जाएगा कि ये साबित कदम रहते हैं या पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं। अल्लाह का ये पैगाम जब आकर ने सहाबा कराम को सुनाया, सहाबा कराम का जवाब भी सुनने वाला था। सहाबा कराम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं करेंगे कि जब जंग का वक्त आया था तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि काफरों के साथ जाकर आप लड़े और आपका खुदा लड़े, जब आप जीत जाए हमें अपने साथ शामिल कर लेना। हम उस कौम की तरह नहीं है, बल्कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर सच्चा ईमान लाए हैं। हम साबित कदम रहेंगे, जरूरत पड़ी अपनी गर्दनों को कटवा देंगे, अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, लेकिन जंग का मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। सहाबा कराम का ये जवाब सुनकर आका अलैहिस्सलाम भी बहुत ज्यादा खुश हुए। दुनियावी मदद भी आ गई और अल्लाह की तरफ से भी वादा आ गया, मदद आ गई। साथ ही अल्लाह ताला ने इस दिन को कुरान पाक में यौमुल फुरकान का दिन भी कहा। यौमुल फुरकान का दिन क्यों कहा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आका अलैहिस्सलाम को जब सहाबा कराम का जवाब मिल गया, आका अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए। मैदान में खड़े होकर आका ने लकड़ी उठाकर तमाम सहाबा कराम को मुखातिब करके कहा कि अगर तुम्हारा यही जवाब है तो आज मैं जिस मकाम पर निशान लगाकर जिस काफिर का नाम लूंगा, कल तुम सब ने अपनी आंखों से देखना है कि जब जंग खत्म होगी वो काफिर उसी निशान के मकाम पर मौजूद होगा। सुभान अल्लाह। आका निशान लगाते गए और नाम बताते गए कि कल अबू जहल इस मकाम पर होगा, उतबा इस मकाम पर होगा, शेबा और वलीद कल इस मकाम पर मौजूद होंगे। अगला दिन आ गया, मैदान सज गया, दोनों लश्कर आमने सामने हुए। तो अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान का दिन इसको क्यों कहा है? बाप बेटे के सामने था, भाई भाई के सामने था, चचा भतीजे के सामने था, मामू भांजे के सामने था। ये सब एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार थे, खूनी रिश्तेदार थे। किस तरह उसकी तफसील थोड़ी सी मुख्तसर आपको बता दूं। मेरे आका इस्लाम को मक्का में नबूवत अता की गई। 13 साल मेरे आका इस्लाम मक्का में रहे। 103 या 108 ऐसे लोग थे जिन्होंने आका इस्लाम की दावत पर दीन और इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान हुए, साहबी रसूल हुए। काफिर जो थे वो मेरे आका इस्लाम के दरपे थे, नाउज़ बिल्लाह, बुग़्ज़ में, हसद में इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि 13 साल गुजरे तो आका इस्लाम को शहीद करने का, उनको खत्म करने का इन काफिरों ने प्रोग्राम बनाया। तो अल्लाह ने वही के जरिए से अपने सच्चे नबी को हुक्म दिया कि आप और आपके तमाम साथी जो मक्का में आप पर ईमान लाए हैं, आप उनको लेकर मदीना हिजरत करके आ गए। तो जो लोग मेरे आका इस्लाम के साथ हिजरत करके यहाँ मदीना आए थे, उनके बाकी रिश्तेदार मक्का में मौजूद थे, जो जंगे बदर के दिन अपने उन रिश्तेदारों से, यानी उन कमजोर रिश्तेदारों से जो हिजरत करके यहाँ मदीना आए थे, उनसे डर के, क्योंकि काफिरों के पास ताकत ज्यादा थी, पावर ज्यादा थी, पैसा ज्यादा था, तो वो उनसे डर कर अल्लाह के हुक्म पर अपनी जानें बचाते हुए मक्का से यहाँ मदीना आए थे हिजरत करके। तो उनके बाकी रिश्तेदार वही मक्का में मौजूद थे, जो जंगे बदर के दिन अपने उन कमजोर रिश्तेदारों से बदला लेने के लिए यहाँ बदर के मैदान में उनके सामने मौजूद थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दिन को यौमुल फुरकान का दिन कहा है, यानी फर्क वाला दिन कहा है, कि अल्लाह ताला ने इस दिन फर्क करना था कि चाहे कमजोर ही हो, ये अल्लाह की मदद से इन 1000 ताकतवरों पर भारी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान का दिन यानी फर्क वाला दिन कहा है कि अल्लाह ताला ने इस दिन फर्क करना था कि कौन हक पर है, कौन ताकतवर है और कौन बातिल पर है और कौन कमजोर है। खैर, मुसलमान और काफिर एक दूसरे के आमने सामने हुए, जंग का वक्त करीब आया। सहाबा कराम ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया और डट कर इन काफिरों का मुकाबला शुरू किया। एक एक करके इनके सरदार जमीन बोस होने लगे और काफिर मैदान छोड़कर भागने लगे। अल्लाह ताला ने अपने जिन 1000 फरिश्तों का कुरान पाक में आका इस्लाम के साथ मदद करने का वादा किया था, जिन घोड़ों पर सवार होकर इस दिन ये फरिश्ते दुनिया पर नाजिल किए गए, इन घोड़ों के कदमों की आवाजें मुसलमानों ने भी सुनी और काफिरों ने भी सुनी, लेकिन सुनने में फर्क था। जब मुसलमानों ने ये आवाजें सुनी तो उनको यकीन हो गया कि जो अल्लाह ने वादा किया था उसको सच्चा कर दिया है और अपनी मदद दुनिया पर नाजिल कर दी गई है। तो वो उनके अंदर जोश और वलवला पैदा हो गया, उनको यकीन हो गया कि आज हम शिकस्त नहीं खाएंगे, इन काफिरों से शिकस्त याब नहीं होंगे। तो वो डट कर इन काफिरों का मुकाबला करने लगे। काफिर जो थे उनको अल्लाह की जात पर भी भरोसा नहीं था, अल्लाह के मौजूदात पर भी भरोसा नहीं था, तो वो घबरा गए। उनके लिए बिल्कुल नई आवाजें थी तो वो घबरा गए। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इन काफिरों के दिल में हैबत और खौफ डाल दी, जिस वजह से ये सरदार, ये काफिर मैदान में इधर उधर भागने लगे। तो इस चीज का मुसलमानों ने फायदा उठाया। अल्लाह की मदद से आका इस्लाम की हिकमत अमली से और सहाबा कराम ने अपने जोश और जज्बे से दीन और इस्लाम की इस पहली जंग का पासा पलट दिया। एक एक करके इनके सरदार जमीन पोस होने
लगे काफिर मैदान छोड़कर भागने लगे। मुसलमानों ने 70 काफिरों को जहन्नुम वासिल किया, जिनमें सर फहरिस्त गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ अबू जहल जो मक्के का बड़ा सरदार था वो शामिल था, और 70 काफिरों को मुसलमानों ने इस जंग में कैदी बना लिया। इधर मुसलमानों में जो जानी नुकसान हुआ, 13 सहाबा कराम जंग लड़ते हुए इसी बदर के मैदान में शहीद हुए। 14वें सहाबी थे उबैदा बिन अल हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस जंग में शदीद जख्मी हो चुके थे। काफिला जब कामयाब होकर वापस लौटा था तो मदीना और बदर के दरमियान एक वादी आती है, वादी अल हमरा। जब वो वहां पहुंचे अपने जख्मों की ताब ना ला सके और रास्ते में आकर शहीद हो गए। इस तरह टोटल तादाद सहाबा कराम की शहादत की इस जंग में 14 है। काफिर जो थे वो 70 जहन्नुम वासिल किए गए और 70 काफिरों को इस जंग में कैदी बना दिया गया। अगला दिन आ गया माल गनीमत। मुसलमान इन काफिरों से जीत गए, अल्लाह की मदद से, आका इस्लाम की हिकमत अमली से फतह याब हुए। अगला दिन आया, माल गनीमत इकट्ठा किया गया। एक दिन पहले मेरे आका ने जिस मकाम पर निशान लगाकर जिस काफिर का नाम लिया था, जो बाकी सहाबा कराम बदर के मैदान में मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो काफिर उसी निशान के मकाम पर मौजूद थे। तो सहाबा कराम का ईमान और यकीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात पर पहले ही बहुत ज़्यादा पुख्ता था, लेकिन इस जंग में इस किस्म के मौज़ात देखने के बाद उनका ईमान और यकीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात पर और ज़्यादा पुख्ता हो गया। माल गनीमत इकट्ठा करके गुलामों को अपने साथ लेकर जब ये काफिला वापस मदीना की तरफ लौटा, अल्लाह इन 313 से इतना ज्यादा खुश हुआ कि अल्लाह ने इनाम के तौर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुनिया पर दोबारा नाजिल किया और आका अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इन 313 से वादा करें कि ये दुनिया में अपनी बाकी जिंदगी जिस तरह मर्जी गुजारे, आखिरत में ये 313 मेरे खास मेहमान हैं, जन्नतुल फिरदौस का इन 313 से वादा कर दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें भी इसी तरह दीन और इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। कामयाब होकर जब ये काफिला वापस मदीना पहुंचा तो मेरे आका के लिए एक और दुख और तकलीफ मदीना में उनका इंतजार कर रही थी। पहले तो ये सफर ही पूरा दुखों और तकलीफों से भरा हुआ था, परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इस सफर को अबूर करके आका बदर पहुंचे, इन काफिरों के साथ जंग लड़ी, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। वापस जब मदीना पहुंचे तो एक और दुख और तकलीफ मदीना में उनका इंतजार कर रही थी। इस पहली जंग में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल नहीं थे। उसकी वजह आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दुख्तर सैयदा रुकैया बिन्त मोहम्मद जो ज़ौजा थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आका जब इस सफर पर रवाना होने लगे तो वो बहुत ज्यादा बीमार थी। आका ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म दिया था कि आप मेरे साथ इस सफर में शामिल ना हो, बल्कि घर में रहकर मेरी बेटी अपनी ज़ौजा का ख्याल रखे, उनकी तीमारदारी करें। तो आका जब वापस मदीना पहुंचे, घर में दाखिल हुए, खबर मिली प्यारी दुख्तर दुनिया से पर्दा फरमा गई। आका अपनी प्यारी बेटी का जनाजा भी न पढ़ सके, सिर्फ इस जंग की वजह से, अल्लाह की रजा की वजह से, दीन और इस्लाम की बका की वजह से। ये कुछ मुख्तसर से पस मंजर था जो मैंने अभी आपके सामने इस जंग का पेश किया। इंशाअल्लाह कुछ देर में बदर पहुंचते हैं, अपनी बाकी ज़ियारतों को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम वापस मदीना लौटेंगे अपनी मंजिल की तरफ। अगली जो ज़ियारत है उनकी तफसील सुन लीजिए। जबल मलाइका किन पहाड़ों को कहा जाता है, यानी ये जबल मलाइका क्या इसकी तफसील है। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने ये 1000 फरिश्ते आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम की मदद के लिए बदर शहर में जिन पहाड़ों पर इन फरिश्तों को नाजिल किया गया, अल्लाह की हैबत और खौफ की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा होकर रेत और मिट्टी वाले पहाड़ बन गए। आप जब वहाँ जाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा इन पहाड़ों को देखकर। इनकी खासियत या उनकी पहचान क्या है, आपको सारे सख्त और पत्थरों वाले पहाड़ नजर आ रहे हैं, सिर्फ बदर शहर में ये रेत और मट्टी वाले पहाड़। इस मट्टी को हुक्म ही नहीं है कि अपनी जगह छोड़े। तेज हवाएं, तूफान, आंधियां भी चलती हैं, लेकिन ये रेत, ये मट्टी अपनी जगह नहीं छोड़ती। सैकड़ों सालों से ये रेत, ये मट्टी अल्लाह की निशानी के तौर पर बदर शहर में मौजूद है और क़यामत तक बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह इन पहाड़ों की ज़ियारत आपको करवाते हैं। उसके अलावा शुहदा जो सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए थे, जिस कब्रिस्तान में वो आराम फरमाए, उस कब्रिस्तान को शुहदा बदर का कब्रिस्तान कहा जाता है। वहाँ 13 सहाबा कराम की कब्र मुबारक है और 14 सहाबा कराम के वहाँ नाम लिखे हुए। जब आप वहाँ जाएंगे इन नामों की तस्वीर बनाइएगा ताकि आपको पता हो किन सहाबा कराम ने इस मकाम पर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उसके अलावा आपके दिल में जो भी दुआ हो अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिएगा, अल्लाह की तमाम दुआओं को इस मकाम पर अपनी बारगाह में कबूल करेगा। उसके अलावा जंग बदर का वो मैदान जहाँ ये जंग लड़ी गई थी, जंग के दौरान एक मकाम पर मेरे आका इस्लाम का खैमा मुबारक था, जहाँ से आका इस्लाम अल्लाह की इबादत भी कर रहे थे और अपने साथियों को हिकमत अमली भी बता रहे थे कि किस तरह दुश्मन का मुकाबला करना है। तो वो खैमा तो ख़त्म हो गया, लेकिन उस खेमे की याद को ताज़ा रखने के लिए हुकूमत वक्त ने इसी खेमे के मकाम पर जंग बदर के मैदान में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है, जिसको नाम दिया गया है मस्जिद अरीश।
अरीश अरबी का लफ्ज़ है, इसका उर्दू तर्जमा करेंगे तो खैमा बनेगा, यानी उस खैमे की याद को ताज़ा रखने के लिए। तो 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद के नफल का इस मस्जिद में हुक्म है। अगर नवाफिल का वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह नवाफिल अदा करेंगे, वगरना ज़ोहर की नमाज इस मकाम पर, यह जबल मलाइका पर जैसे तरतीब बनी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद, कसर नमाज अदा करने के बाद इंशाअल्लाह हमारी बस हमारा काफिला वापस मदीना की तरफ लौटेगा। ये अगली ज़ियारतों की तफसील है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर की तरफ हमारी बस हमारा काफिला रवाना है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक अता की और ये फुर्सत अदा की कि आप इस मुक़द्दस और पाक सफ़र पर आज रवाना हो सके। आका इस्लाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए आप मदीना से बदर की तरफ रवाना है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करेंगे उतना कम है। ये दीनी बातें थी, थोड़ी सी दुनियावी बात आपसे करना चाहता हूँ। हर शहर को अल्लाह ताला ने किसी न किसी तोहफे से सौगात से नवाजा है। मक्के का जो खास तोहफा है वो आब ज़मज़म है। मदीना का जो खास तोहफा है वो अजवा खजूर है। बदर जिस शहर की तरफ हम जा रहे हैं, बदर को भी अल्लाह ताला ने एक तोहफे से, एक सौगात से नवाजा है। एक दरख्त है 5 से 7 फुट का, जिसको बिलेसान का दरख्त कहा जाता है। इसकी टहनी को, लकड़ी को जब तोड़ते हैं तो इसके अंदर से ऑयल और तेल निकलना शुरू हो जाता है, जिसको रोगन बिलेसान कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इस रोगन के अंदर, इस दवाई के अंदर 70 बीमारियों की शफा रखी है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, खांसी, बेऔलादी, दिल और दिमाग की ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें आप इस रोगन बिलेसान को रात को दूध में मिलाकर सोने से पहले पिएंगे तो जिस्म से अंदर जितनी बीमारियां हैं अल्लाह उसमें आपको शिफा अता करेगा। जिस्म से बाहर फालिज, लकवा, एलर्जी, खारिश, पुराना या नया जख्म, जोड़ों में, कमर में दर्द, जैतून के तेल में आप इस रोगन बिलेसान को मिलाकर जिस्म पर मुतासर हिस्से पर रात को सोने से पहले अच्छी तरह मालिश करेंगे तो जिस्म से बाहर जितनी बीमारियां हैं अल्लाह उसमें आपको शिफा अता करेगा। अल्लाह आपको इन तमाम बीमारियों से, तकलीफ से महफूज फरमाए। खुदा ना खास्ता अगर आप या आपका कोई प्यारा किसी बीमारी या तकलीफ में मुब्तला है तो ये बदर शहर का खास तोहफा है, जो हर हाजी छोटी या बड़ी बोतल में खरीद करके लेकर जाता है, इसको इस्तेमाल करता है और उनको मुख्तलिफ बीमारियों में, तकलीफ में शिफा अता करता है। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर आप बिलेसान लिखेंगे, इसकी मुकम्मल तफसील आपको उलमा कराम भी बताते नजर आएंगे और हकीम लोग भी। ये बदर का खास तोहफा है जो बदर की आबो हवा में ही पाया जाता है। वहाँ जाएंगे बहुत सारे सऊदी लोग आपको ये रोगन बिलेसान, ये दवाई, ये मेडिसिन बेचते नजर आएंगे। किसके पास खालिस है या इसकी क्या पहचान है आपको बता देता हूँ, ताकि आप जाकर खरीदें तो आपके पैसे का ज़िया भी ना हो और आपकी सेहत भी खराब ना हो। मस्जिद अरीश का मैंने आपको हवाला दिया। मस्जिद अरीश के बिल्कुल सामने एक दुकान है, बकाला है, जनरल स्टोर है, जिसके पास बाकायदा इस बिलेसान को फरोख्त करने का हुकूमत की तरफ से लाइसेंस है। वहाँ इनका नुमाइंदा भी मौजूद है जो आपको इसकी मुकम्मल तफसील बता देगा। इसके पास पम्फलेट छपा हुआ है जिस पर इसका मुकम्मल तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है, जाकर उसकी तस्वीर बना लीजिएगा ताकि आपको बाद में इस्तेमाल करने में आसानी हो। वहाँ जाएंगे, इसकी पहचान क्या है, इसको आप उंगली पर लगाएंगे, इसके अंदर थिकनेस है, चिपचिपाहट है, ये इसकी खास पहचान है। इसको आप सूंघेंगे, इसकी बड़ी मुनफरिद सी खुशबू है। इसको जबान पर लगाएंगे, होंठ पर, आधा पौना घंटा इसका टेस्ट और जायका आपके मुंह से नहीं जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी इसकी जो जायका है, इसकी जो जायका टेस्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको महसूस होगा कि वो ताकतवर चीज़ आपने इस्तेमाल की। इसके अलावा शीशे की बोतलों में आपको ये मिलेगा जो सऊदी लोग वहाँ बेचते हैं। इसके अंदर लकड़ी डालकर निकाल कर लाइटर से आग लगाते हैं। फौरी आग लगेगी तो ये 1 नंबर है, वरना ये 2 नंबर। ये 4 निशानियाँ रोगन बिलेसान के हवाले से, अगर इन 4 निशानियों पर रोगन बिलेसान पूरा उतरेगा तो 1 नंबर है, वरना 2 नंबर। वहाँ जाएंगे, इस दुकान से आपको 100 रियाल की बड़ी बोतल, 50 रियाल की छोटी बोतल मिलेगी। बार्गेनिंग करेंगे, बहस करेंगे, हो सकता है 5-10 रियाल को आपको डिस्काउंट कर दें। बाकी आजकल के दौर में हर आदमी समझदार है, वहाँ जाएँ, देखें, चेक करें, जहाँ आपका दिल और दिमाग मुतमईन हो वहाँ से जाकर आप ये रोगन बिलेसान खरीद कर लें। ब्लैक कलर में होगा, जो 2 किस्म के बिलेसान होंगे। एक ब्लैक कलर का होगा जिसके अंदर इसकी लकड़ी, पत्ता, छाल है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसी को फिल्टर किया होता है। व्हाइट कलर में होगा, नॉर्मल होगा। 2 किस्म के बिलेसान आपको वहाँ मिलेंगे। बाकी आप जाएँ, देखें, चेक करें, जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ से खरीद करें। उसके अलावा गाड़ी में मेरी अपनी छोटी सी तिजारत है। मेरे आका इस्लाम की तरह इस्तेमाल करते थे, दूसरों को इसके इस्तेमाल का मशवरा देते थे। बजाते खुद आकर इस्लाम को खुशबू या इतर इस्तेमाल करने की हाजत या ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे आकर इस्लाम के पसीने से इतनी खूबसूरत खुशबू आती थी कि दुनिया की सारी खुशबुएं भी मिला ली जाए तो उस जैसी खुशबू नहीं बन सकती। लेकिन आने वाली उम्मत को तिजारत का पैगाम देना था, क्योंकि तिजारत मेरे आकर इस्लाम का पसंदीदा शोबा है। तो आकर इस्लाम हदियतन, तोहफतन इतर दिया भी करते थे, लिया भी करते थे। गाड़ी में जिस इतर की मैं फरोख्त करता हूँ, अल हिलाल परफ्यूम के नाम से, मेड इन सऊदिया, मक्का में ये फैक्ट्री है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है। गाड़ी में जो मेरे पास 2
प्रोडक्ट हैं उनको अल हिलाल परफ्यूम के नाम से और सबाया के नाम से पहचाना जाता है। बड़ी मुनफरिद और बड़ी प्यारी सी खुशबू और ओरिजिनल एक नंबर आपको देंगे इंशाल्लाह। इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर ये कंपनी वाले अल्कोहल शामिल नहीं करते, इसको आप कपड़ों पर लगाएंगे आपकी नमाज ज़ाया नहीं होगी। बड़ी मुनफरिद और बड़ी प्यारी सी खुशबू और बिल्कुल माकूल सी कीमत है, इंशाल्लाह आपके बजट में आएगी। आप अपने प्यारों के लिए बहुत सारे तोहफे खरीद करके लेकर जाते हैं, इस इतर को भी खरीदे हदियतन तोहफतन इसको पेश करें, इंशाल्लाह इस तोहफे को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। बाहर की दुकानों से भी मिलेगा, 10-20 रियाल महंगा मिलेगा। उसकी वजह दुकानों के अपने अखराजात हैं, किराए हैं, हमारा खर्चा किराया नहीं है, डायरेक्ट खरीद करते हैं, आपकी खिदमत में माकूल सा मार्जिन रख के पेश कर देते हैं। अभी आपको चेक करवाता हूँ, पसंद आए आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको खरीद कर सकते हैं। अमीरुल दूध के नाम से है और सबाया के नाम से ये दो खुशबू है जी मेरे पास।